मेरा नूना बच्चा रहता था मेरे साथ में, तो लगा रहता था मेरे साथ काम करने में। फिर भी पता है जब तक कॉलेज आता है ना, तो उसे ये रहता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मेरी माँ को कम से कम काम करना पड़े। सोना गम जुदाई का उठाते हैं लोग। धुंधी मैंने जो धुलने वाली सब्जियां थी, टमाटर, लौकी, करेला, खीर। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून, देवभूमि, उत्तराखंड से। दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। दोस्तों मेरी पुज्जू तो अपना ड्यूटी चली गई है, केशव भी कॉलेज जा रहा है कल से, क्योंकि उसके सेशनल एग्जाम शुरू हो रखे हैं, तो इसलिए थोड़ी देर में आएगा, 12 साढ़े 12 1 बजे आ जाता है। और नाश्ता पानी मैंने सब कर ही दिया है, सब अपना खा पी के अपने अपने काम पे चले गए। रावत जी भी मेरे ऊपर कमरे में सो रहे हैं, क्योंकि उनकी रात ड्यूटी रहती है इसलिए। और मैं भी बाकी तो काम हो गया, अब किचन में आ गई हूँ। किचन में ये बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं और साफ़ सफाई करती हूँ। और मैंने आज सब्जी भी मंगवा रखी है, अभी सब्जी वगैरह सब रखती हूँ और सब अपना काम शुरू करती हूँ। बात करती हूँ किचन से अपने काम की, फिर दोबारा और आप लोगों से भी बात करती हूँ और अपना काम भी करती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में केसु आ जाएगा, तो फिर तब तक मैं फटाफट फटाफट काम कर लूँ। चलिए करते हैं काम। आप भी मुझे लग रहा है काम ही कर रहे होंगे सब अपने अपने, कोई ऑफिस का तो कोई घर का, तो कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम पे लगा ही होगा, क्योंकि दिनचर्या हर इंसान का होता ही ऐसा है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जॉब करने वाली हो, चाहे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, कोई भी हो, सबका अपना अपना काम रहता ही है। और हाँ, अगर रात ना हो तो ना रात में भी हम लोग काम में ही लगे रहे। अच्छा हुआ भगवान जी ने रात बना दी सोने के लिए, कम से कम रिलैक्स होके वो अपना आराम से, कम नींद तो पूरी होती है। नहीं तो जो ये दिमाग है ना, चलता रहता है ऐसे कि क्या करना है क्या नहीं करना, होता ही है यार। और हम मिडिल क्लास वालों में तो बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारे सपने, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारा सोचना होता है, सारी चिंताएं, बोझ चिंता सब रहती है, समझ लेना। वैसे ऐसा नहीं है कि पैसे वालों पे भी रहती है, उन पे भी रहती है। उन पे ये रहता है कि हमें इस पैसे को कहाँ खर्च करना है। चलो फिर ठीक है, करते हैं काम, मांजते हैं बर्तनों को। बहुत काम है अभी। मेरा नूना बच्चा रहता था मेरे साथ में, तो लगा रहता था मेरे साथ काम करने में। फिर भी पता है जब तक कॉलेज आता है ना, तो उसे ये रहता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मेरी माँ को कम से कम काम करना पड़े। जोर लगा के भैया, बर्तन साफ हो गया भैया। भैया जी पकेती ना करिए। कसम से यारो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी नाव तो वहां डूबी जहां पानी बिल्कुल भी नहीं था। सोच लो। हजारों दर्द है कमबख्त इस सीने में, फिर भी मजा है इस संघर्ष के साथ अपने परिवार के साथ जीने में। नहीं 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 नहीं, सही नहीं बैठा ना। हाँ, मुझे पता है आपको सही नहीं लगा। सही नहीं बैठा। अब मैं बोलती हूँ, फिर बोलूं। अर्ज किया है, हजारों दर्द है कम वक्त इस सीने में, फिर भी मजा है अपने बच्चों के साथ जीने में। जिंदगी झंड हुआ फिर भी साला कम वक्त घमंड हुआ। है ही नहीं है। तेरी मीठी मीठी बातों से, और तेरी मीठी मीठी बातों से
दिल पे तीर चल गए चल गए चल गए। अपना तो ठंडा है यारो, मस्त रहो स्वस्थ रहो खुश रहो ठीक अपने में, और क्या करें कहाँ जाए, बस यही है अपनी जिंदगी तो। जब तक भगवान ने जान दे रखी है तब तक जिएंगे ऐसे ही बिंदास, एक दिन बुलावा आएगा चल दिएंगे। है कि नहीं, ना आने का दुख है ना जाने का दुख है। जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है बस वो पूरे हो जाए इसका दुख है, वो जिम्मेदारी पूरी हो जाए इसका दुख है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, सोना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर भी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से दिल संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं हमें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मुझे तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। माय फेवरेट, मेरा पसंदीदा गाना है ये, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। कुछ गाने ऐसे हैं ना जो साले दिल को छूते हैं इसलिए, हाँ। और मुझे यकीन मानिए ये आपके दिल को भी छूते हैं, है कि नहीं है, क्योंकि ये है सदाबहार गाने, जब भी सुनोगे तब ताजा रहेंगे। देखते हैं क्या क्या सब्जी आ रखी है आज, है कि नहीं। बाप रे, क्योंकि आज तो मैं उठा भी नहीं पाई थी बाइक से इस कट्टे को। कैसे बंद है भाई, खुले मेरा किसने बांधा है, किस तरह से बांधा है, बाप रे क्या क्या होगा इसमें। है हरा मिर्चा, मेथी, ये धनिया, ये मिर्चे, और ये है पालक, इस वाली पॉलीथिन में धनिया पालक मिर्चा मेथी ये है, और ओहो इसमें है अंगूर,
नहीं, बिना धुले नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि सब्जी वालों की या फल फ्रूट वालों की दुकानों में कई लोग आते हैं, हाथ लगाते हैं, और सब्जियों में भी जानते हो कि आजकल तो खेतों में उसमें केमिकल वगैरह कई चीज़ें पड़ती हैं। इसलिए जब भी आप सब्जी हो या ये हो तो बिना धुले फल फ्रूट नहीं खाने। हाँ, ना बाबा ना बिना धुले नहीं खाने का। ये है केले, और ये है सेम, ये। और इस वाली पन्नी में क्या है? अच्छा, इसमें है करेले, कड़वे हैं लेकिन 100 बीमारियों को दूर करते हैं। इंसान को भी भले ही जुबान में भले ही कड़वा हो, लेकिन वो मन का हमेशा साफ होता है, जो मुंह पे कुछ भी बोल देता है। और मैं भी ऐसे ही हूँ इन करेलों की तरह। और है टमाटर, और क्या है इसमें? अच्छा, और है टमाटर, मटर, मटर टमाटर करेला इस पन्ने में। तभी मैं कह रही कि आज तो बाप रे ऐसे भरा पड़ा है कि कैसे निकालूं तो भाई काफी सब्जी ले आए, तभी इधर भी बांध रखा है, इधर भी बांध रखा है, इसीलिए ना मैंने नीचे से फाड़ी थी पन्नी, तरह निकाल दी, निकल ही नहीं रही। अरे बाप रे रखा कैसे होगा इस थैले में, निकल ही नहीं रही। अच्छा, यहाँ से बांध रखा है क्या? है यार, बाप रे बाप इतनी बड़ी थैली ये खीरे, खीरा, गर्मियों का मौसम आ गया है। और ये तोरी, बंद गोभी। अब इनका मौसम तो जाने वाला है, क्योंकि अब गर्मियों की सब्जियां आएंगी, वही लौकी, तोरी, बैंगन, गोभी, फूल गोभी, ये आपके लिए। गाजर, लौकी, प्याज, अदरक, नींबू, इतनी सब्जी इसमें है। तो मैंने नीचे से बाड़ी सारी पन्नी नीचे नहीं निकली जा रही है। अब देखें और क्या चीज रही है। अच्छा, ये रह गया आलू, ये पन्नी भी फटी हुई है आलू की, सारे आलू गिर रहे हैं। इसको दूसरे पन्नी में रखना पड़ेगा। ये है आलू, ये इतनी सारी सब्जियां आ रखी हैं। ये है मेरे हफ्ते भर की सब्जियां, क्योंकि पूजा को भी टिफिन ले जाना पड़ता है, इनको भी टिफिन ले जाना पड़ता है, और हम सब लोगों को भी चाहिए ही रहता है भाई घर में, इसलिए सोचना पड़ता है कि नहीं? सही बोल रहे हो ना? ये है, देखो, घर गृहस्थी, कितना दिमाग लगाना पड़ता है औरत होना कोई आसान बात नहीं है ना। और इसीलिए माता रानी ने, भगवान जी ने औरत को बहुत शक्ति दे रखी, इसको उसको शक्ति भी कहते हैं क्योंकि घर चलाना कम बात नहीं है कि नहीं यार सही बोल रही हो ना? और आप सब लोग भी जानते ही हो, देखो
क्या नहीं होता है। एक हाउस वाइफ को सब चीज़ देखना पड़ता है। जब तक ना पढ़ाई वाला उस समय रहता है ना माँ बाप के घर, तब तक कितना बढ़िया रहता है ना। ना कोई फिक्र, ना कोई टेंशन, ना कोई वो। और जहाँ बस शादी होके हो जाए ससुराल, उसके बाद हजारों चिंताएं, हजारों। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको इतना मजबूत बनाइए कि ताकि वो दूसरे पे निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर रहे। अगर दोनों लोग कमा रहे हैं तो देखो घर गृहस्थी भी अच्छी रहती है। और एक के ऊपर एक कमाने वाला और चार खाने वाले हो तो बहुत परेशानी होती है। मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। और मिडिल क्लास में तो हर चीज़ की दिक्कत होती है, मैं समझ सकती हूँ, है ना। बस यही है कि जिम्मेदारियों को निभाते रहिए। दुख सुख तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। परेशानियां भी आती जाती रहती है। अगर एक रास्ते बंद होते हैं तो हजार रास्ते खुलते हैं, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते अपने भक्तों के साथ में। बस ये रहिए कि कभी ज़िंदगी में किसी के साथ अगर भला ना कर सके तो बुरा भी मत करिए। और अगर आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो कभी आपके साथ गलत नहीं होगा। हाँ, ये है कि अच्छे लोगों के साथ भगवान भी परीक्षा बहुत लेता है। और अपने अनुभव से बोल रही हूँ। लेकिन ये है कि हज़ारों दुःख आए, हज़ारों संघर्ष हों ज़िंदगी में, लेकिन ऐसे ही मेरी तरह मुस्कुराते रहिए, है ना? बस भले ही हम ज़ीरो हैं, पर बिना ज़ीरो के एक भी आगे नहीं बढ़ेगा। जो नंबर 1 होता है, वो भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उसपे ज़ीरो नहीं लगाएँगे, नहीं तो वो 1 ही रह जाएगा। भले ही ह और हमें ज़ीरो लगाने से 1 से 10 बनेगा, 10 से 10,000 बनेगा, और 10,000 से 1,00,000 बनेगा। तो इसलिए कोई बात नहीं, अपने को ज़ीरो ही मानिए। दिखावा मत करिए, दिखाइए। और प्यार और प्रेम से सबके साथ रहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो आपके आसपास भी सब अच्छे रहेंगे। हाँ, और मैं जहाँ भी रही हूँ, चाहे जहाँ भी, मेरे आसपास मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब बहुत अच्छे रहे। बस आप भला तो पूरा जग भला, है कि नहीं? और चलो मैं इनको धुलती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना? नहीं तो पता मैं इतनी घपोड़ी हूँ ना, नॉन स्टॉप बोलती रहूंगी बोलती रहूंगी बोलती रहूंगी, संभाल लेना। बस ये है। मेरा मुंह बंद नहीं होता है। अच्छा लगता है मुझे बोलना, ठीक है यार। अपनी अपनी सबकी देखो अपनी अपनी वो होती है। कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई मुस्कुराता है, कोई चुप रहता है, सबके अपना अपना वो है। और हम किसी के लिए क्यों बदले भाई, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और क्या। और मैंने तो ऐसे ही रहना है पूरी लाइफ भर, जब तक जिंदा रहूंगी। बस भगवान ने जो लिखी होगी मेरे माथे में। चलो करते हैं और काम, ठीक है। और वैसे भी हाउस वाइफ के पास तो बहुत सारे बातें भी होती हैं और बहुत सारे काम भी होते हैं। चलते हैं। धुल दी मैंने जो धुलने वाली सब्जियां थी, टमाटर, लौकी, करेला, खीरा, गाजर, सेब, मिर्चा, नींबू, अदरक, ये सब मैंने धुल के रख दिया। और बाकी जो जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, उसको मैं वैसे ही रख दूंगी फ्रिज में। बस। और फ्रूट भी इनको भी धुल के रख देती हूँ। और अब इनको समेटती हूँ। क्योंकि ऐसे लगेंगी, ये देखिए। जैसे सब्जी वाले के दुकान में लगी रहती है सब्जियाँ। चलो बढ़ते हैं आगे के काम में, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप इंतजार करिएगा हमारा और मेरे ब्लॉग का। मेरा किचन का साफ सफाई सबसे ज्यादा काम औरतों को ना एक किचन में लगता है। जो समय सबसे ज्यादा लगता है तो वो किचन है। बाकी काम सब हो जाते हैं, लेकिन किचन में साफ सफाई हर चीज रखने में सब मतलब सबसे ज्यादा टाइम लगता है, यकीन मानिए। और अब ये हरी सब्जी है, ये पालक और मेथी, इसको जब मैं दिन में फ्री रहती हूँ ना, तो बैठ के टीवी भी देखते रहो और सब्जियों को भी काट के रख दो, अच्छा रहता है। काट के धुल के सब रखी रहती है तो बनाने में आराम रहता है, क्योंकि भाई इसमें बहुत बालू मिट्टी रहती है तो टाइम लगता ही है। कि खेतों में तो लोग जो रहते हैं किसान लोग, वो ऐसे ही काट काट के उखाड़ के ऐसे ही रख देते हैं। उनके पास इतना टाइम कहाँ रहता है कि वो सही से होकर के रखते रहे। भाई दुनिया भर का उनको उखाड़ना पड़ता है, मेथी हो चाहे पालक हो, सब ये देखो जितना हो जाता है वो रहता है। क्योंकि ये बांध देते हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी गंदगी रहती है कि क्या बताएं, घास पत्ती सब रहेगी इसके अंदर। इसे फिर टाइम पे काटती हूँ मैं।
अब बाकी सारा काम मेरा हो गया है किचन वाला, और आगे बढ़ते हैं और काम के लिए। बस अभी पोछा लगाना है और नहाना रह गया। और दोस्तों तब तक केसु भी आ ही जाएगा। और मैं अगर हाँ, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉगों को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते। अगर मुझसे कोई बोलने में या किसी चीज़ में कहीं भी कोई गलती होती है, या मेरे जो मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ उनमें कहीं कमियाँ कुछ भी हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे राय देते रहिए, बताते रहिए। क्योंकि होता ही है भाई, मैं कोई ये तो हूँ नहीं कि जो बहुत पहुँची हुई खिलाड़ी हूँ। अपने अनुभव से ही इंसान सीखता है। एक हाउसवाइफ है, मेहनत कर रही है और कोशिश कर रही है कुछ सीखने की, कुछ बनने की, कुछ बनाने की। तो प्लीज़ 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 मुझे आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मुझे रास्ता दिखाते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और आप जहाँ कहीं भी हैं, अपना अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरी लाइफ भर मस्त रहेंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए। और आपके बड़े बुजुर्ग अगर आपसे दूर रहते हैं तो प्लीज़ 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 उनसे मिलने ज़रूर जाइए, क्योंकि वो आपकी राह देखते हैं भाई। और जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद, जय हो यमकेश्वर महादेव, जय सिया राम, राधे राधे। दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी स्माइल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।